रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करना है हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है। मान लिया, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज का फील्ड है। ये कौन सा चार्ज? कोई चार्ज है प्लस क्यू जो ये फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस फील्ड के अंदर मूव करा रहा हूं। कैसे मूव करा रहा हूं? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल Q naught is to be moved from A to B in electric field। कैसे मूव करा रहा हूं? अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहा हूं। क्यों अगेंस्ट द फील्ड क्यों मूव करा रहा हूं? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करा रहा हूं। क्यों मूव करा रहा हूं? क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में हमारा जो वर्क डन था चार्ज पार्टिकल को ए से लेके बी तक ले जाने में क्या गया वर्क डन? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन चाहता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है? हमारा वर्क डन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमारा वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या गया वर्क डन है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहा हूं? मैं क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहा हूं? ए से लेके बी तक लेके जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए से लेके बी तक लेके जा रहा हूं। किसके अगेंस्ट लेके जा रहा हूं? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लेके जा रहा हूं। और इस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकाल रहा हूं। तो जब मैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकालूंगा। कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक, ए से बी लेके जा रहा हूं। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन लेके जा रहा हूं। किसको? चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को। ठीक है, अगर मैंने ये निकाल लिया WAB, किस चार्ज पार्टिकल को ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकाल लिया। क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकाल लिया। कहां से कहां? ए से बी। कौन सा वर्क डन निकाल लिया? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो क्या होगा? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कौन सा वर्क डन है? अगेंस्ट है। तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? VB माइनस VA होगा। बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। ठीक है, तो मैं ये वर्क डन निकालना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो द एक्सटर्नल एजेंट, जब चार्ज पार्टिकल ए से बी जा रहा होगा तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई लगेगा। क्यू नॉट ई लगेगा ना। तो द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट का मतलब, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब, अगेंस्ट फोर्स का क्या मतलब है? अगेंस्ट फोर्स का मतलब यह है कि फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगा के चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। ठीक है, अगर ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की टेंडेंसी क्या है? बॉडी को नीचे ले जाने की टेंडेंसी है। अगर मैं mg के ही बराबर ऊपर की दिशा में फोर्स लगा दूं और इस मास को मूव कराऊं ऊपर को, तो इसका मतलब कौन मूव करा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट इस मास के ऊपर फोर्स लगा के चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फोर्स चला रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट इस फील्ड के अंदर चल रहा होगा
तो ये फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। कहाँ लगाएगी? अपनी दिशा में। अगर चार्ज पार्टिकल मान लो इस पाथ के अलॉन्ग लेके जा रहा हूँ, अगर चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा होगा F = QE, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा होगा F = QE, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा होगा F = QE। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है A से लेके B तक। तो अगेंस्ट कैसे चलेगा? विदाउट एक्सेलरेशन। तो वो कैसे चलेगा चार्ज पार्टिकल? जब इतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगा दूंगा, इतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगा दूंगा, और विपरीत दिशा में फोर्स लगा के चार्ज पार्टिकल को A से लेके B तक ले जाने में क्या गया, वर्क डन निकालूंगा। तो वो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल एजेंट का क्या मतलब है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स द एक्सटर्नल एजेंट मस्ट applied force on charge Q0 in moving it from A to B without acceleration क्या है? इज कितना है वो फोर्स? इज गिवन बाय F = Q0E। क्या है? क्या अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पाथ की किसी भी लोकेशन पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q0E क्या चीज है? फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस Q0E क्या है? फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया है विपरीत दिशा में, एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स लगाया है विपरीत दिशा में, किसके अपोजिट फोर्स लगाया है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट फोर्स लगाया है एक्सटर्नल एजेंट ने, माइनस Q0E। ठीक है, तो इतना फोर्स लगाएगा जब E वेरी कर रहा होगा यहां से लेके यहां तक। जब यहां से लेके यहां तक जाओगे एट एवरी पॉइंट, पूरे पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी तो ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा? वेरिएबल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मैंने A से लेके B तक ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in displacing the charge particle through dl। ठीक है, तो dl डिस्प्लेस कराने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा? कितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा? dw = F.dl। F.dl का मतलब F रख दो, F कितना है? Q0E। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है? A से लेके B तक। कैसे? सॉरी, A से B अभी चलेंगे। कितना आ गया? माइनस Q0E.dl। डॉट प्रोडक्ट लूंगा, वर्क डन का डॉट प्रोडक्ट। ये वर्क डन हमने निकाल दिया बाय एक्सटर्नल एजेंट। बाय एक्सटर्नल एजेंट मीन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल थ्रू इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dl में वर्क डन निकाला है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dl में वर्क डन निकाला है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl। ठीक है, ये F बराबर यहाँ पे फोर्स लग रहा मान लो Q0E, और ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाला है। ठीक है, ये dl, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर? मैंने A से लेके B तक ले जाने में क्या गया? वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज
Q नॉट फ्रॉम A to B। कौन सा वर्क डन? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो A से लेके B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन निकालूं मैं अगेंस्ट, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ Q नॉट इंटीग्रेशन E डॉट डी एल। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा dl को? A से लेके B तक। चार्ज पार्टिकल को मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ? A से लेके B तक, A से B तक लेके जा रहा हूँ। तो A से B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन निकाल दिया मैंने। A से लेके B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन निकाल दिया। किस चार्ज पार्टिकल को? Q नॉट चार्ज पार्टिकल को। कौन सा वर्क डन निकाला? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जब मैंने अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन निकाला है तो एज पर द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो हमारी डेफिनेशन क्या है? हमारी डेफिनेशन ये है कि VA VB पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स B एंड A VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या? वर्क डन अगेंस्ट कहाँ से कहाँ तक? A से B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन अपॉन Q नॉट। WAB अपॉन Q नॉट, तो WAB अपॉन Q नॉट करूं या अगेंस्ट है वर्क डन, तो इज इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट डी एल। तो ये जो रिलेशन है मुझे, ये जो रिलेशन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में। तो ये जो रिलेशन है मुझे, ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर रहा है। ये रिलेशन किसको रिलेट कर रहा है? पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर जिस चार्ज के फील्ड में जा रहे हैं, इस चार्ज के फील्ड में मूव कर रहे हैं, इसके टर्म में निकाले अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी। ये डिस्टेंस कितनी है? मान लो RA है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया? पॉइंट A पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA, और इस पॉइंट पे कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा? VB माइनस VA 1 VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट डी एल। इसके टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA इंटू VB माइनस VA 1/RB माइनस 1/RA। पॉइंट पोटेंशियल निकाला है ना हमने पॉइंट चार्ज की वजह से, ये आया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, देखें जरा, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट B एंड A किस बात पे डिपेंड कर रहा है? A और B इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब वर्क डन जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वर्क डन जो है डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ दिस चार्ज। ये चार्ज Q नॉट को लेके जा रहे हैं, उस चार्ज की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। इसका मतलब ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारा कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। अगर इसी रिलेशन से अगर हम निकाल लें पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अगर इससे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो एट अ पॉइंट, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने के लिए एज पर द डेफिनेशन किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन दो पॉइंट के बीच में? उस पॉइंट और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल के बीच में। इन्फिनिटी पे क्या होता है पोटेंशियल? 0। अगर मैं इस A को ले जाऊं इन्फिनिटी पे, पॉइंट A अगर मेरा इन्फिनिटी पे चला जाए तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट B इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point, W infinity to B upon Q नॉट इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन A इंफिनिटी पे चला गया
माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान देंगे। आपसे अगर ये कहे कि फाइंड दिस, फाइंड ये का मतलब आपने क्या निकालना है, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल का मतलब आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। लोअर लिमिट इंफिनिटी है तो आपने पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपका आंसर है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखेंगे, आर ए की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। ऑब्वियसली किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस जो पोटेंशियल हमने देखा है ना, क्यू अपॉन आर, ठीक है, आर बी। तो पॉइंट चार्ज क्यू से पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें, ये आपका फिगर है, ये आर रेडियस का रिंग है, इसके ऊपर टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है 2 नैनो कूलम। फिगर शोज चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस का रिंग है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2nc। nc मतलब नैनो कूलम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो या यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस क्या कह रहा है आपसे कह रहा है, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ फाइंड किया है, उस रिलेशन पे अभी हम आने जा रहे हैं, वर्क करने जा रहे हैं। आपसे कह रहा है कि फाइंड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू सी ई डॉट डी एल वेयर सी इज द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो अब उसने आपसे क्या कहा, ये निकालो, ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालो। ठीक है, अगर बच्चे को ये इंटीग्रल नहीं पता ये क्या चीज़ है तो वो इंटीग्रेशन में खो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। यानी ये क्या चीज़ है, ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ था एक्चुअली, ये माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो एक ही बात है। इन्फिनिटी से पॉइंट सी तक लाएं चार्ज को, या माइनस इन्फिनिटी से लाएं या प्लस इन्फिनिटी से लाएं, एक ही बात। ठीक है, तो ई डॉट डी एल का मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एट, इसका मतलब आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। और रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का भी अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है। ठीक है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है कितना होता है, 9 × 10⁹। टोटल चार्ज आपको दिया हुआ कितना, 2 नैनो कूलम, 2 × 10⁻⁹ और रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में डाल दो, 2 × 10⁻²। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका 900 वोल्ट। तो आंसर यहाँ से आपका निकल के आया 900 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखा है यहाँ, हमने रिलेशन देख लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। हमने क्या देखा था, जरा देखें ध्यान से। हमने देखा था VB माइनस VA, हमने क्या देखा था, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl, A टू B E डॉट dl। ये हमने देखा है। क्या देखा है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl, ये हमने देखा है। ठीक है, डॉट dl की जगह मैं डॉट dr भी ले सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट है, वी कैन टेक dr। ठीक है, क्योंकि r लेते हैं हम डिस्टेंस, तो r के टर्म में मैं dr ले लेता हूं। एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट को dl ले या dr ले। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स B एंड A। तो B एंड A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। यहाँ एक, नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हमने रिलेट किया है यहाँ। ठीक है, कैसे रिलेट किया, F इज इक्वल टू QE फोर्स लग लेकर फिर वर्क डन निकालकर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए रिजल्ट को इंटीग्रेट करके। ठीक है, इससे पहले वाला एक्सप्रेशन। तो अब आपको इस एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पूरे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें आपको क्या करना है, यहाँ इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है। पहली बात, बच्चे दो मिस्टेक करते हैं, एक इस नेगेटिव साइन को छोड़ रहे होते हैं, दूसरा इस लिमिट को लगाने में गड़बड़ कर रहे होते हैं। लिमिट जो है वो हमारी कौन सी है, बाद वाला पॉइंट हमारी लिमिट है A। डिफरेंस में जो बाद वाला पॉइंट है वो हमारी लोअर लिमिट है और पहले वाला पॉइंट जो है वो हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, अगर इसको मैं VA माइनस VB कर दूं, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे VA माइनस VB पूछता है, A और B दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो VA माइनस VB कर दूं तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ B और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ A। ठीक है, तो जो बाद वाला पॉइंट है मैं अगेन रिपीट कर दूं, वो लोअर लिमिट है। ठीक है बच्चों, और इस माइनस साइन को नहीं भूलना है। ठीक है, इस माइनस साइन को नहीं भूलना है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, E आपको दिया हुआ होगा, E आपको दिया हुआ होगा ऐसे, क्या दिया होगा, EX I कैप प्लस, खाली EX I कैप भी गिवन हो सकता है, या दो कंपोनेंट गिवन हो सकते हैं, या तीनों कंपोनेंट गिवन हो सकते हैं, EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में वर्क डन है। कौन से चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, WBA अपॉन Q0 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब वर्क डन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये EY और EZ, ये EX EY EZ क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे अपनी अपनी दिशाओं में। चार्ज पार्टिकल X इस दिशा में चलेगा, X में, Y में और Z में। चार्ज पार्टिकल पे X दिशा में फोर्स लगेगा इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से Y दिशा में लगेगा, इस फील्ड की वजह से Z दिशा में लगेगा। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करने के लिए आपने dr क्या लेना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है। क्या लेना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, हमेशा ये लेना है, ये ऑलवेज लेना है, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये लेना है, ये हमेशा लेना है। अगर आपके पास EX I कैप है तो आप खाली dx ले सकते हैं, EY J कैप है तो ये खाली ये दोनों ले सकते हैं, अगर तीनों है तो तीनों ले सकते हैं, या ये हमेशा यही लेते रहो, हमेशा यही लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप जीरो हो जाएगा। तो dr को हमेशा यही लेते रहो, टोटल यही लेते रहो, dr को हमेशा क्या लेते रहो, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये लेना है, ये गिवन होगा। ठीक है, तो E डॉट dr आपको चाहिए, तो E डॉट dr क्या होगा, E डॉट dr हो जाएगा आपका I के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन EX dx, JJ के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन EY dy, KK के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन EZ dz। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे आपका ये आ जाएगा और लिमिट लगा के आप इसको रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल देखते हैं,
न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है न्यूमेरिकल? फाइंड VAB, VAB का मतलब VA माइनस VB between points A 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर and B 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर. In an electric field, the first point is क्या? E is equal to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap. एक ही पार्ट ले लो, न्यूटन पर कूलम. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. 2 पॉइंट हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी. उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकालना सीख रहे थे? एक पॉइंट चार्ज क्यू गिवन था, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज से 2 पॉइंट की डिस्टेंसेस गिवन थी R1 और R2. तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R2. डिफरेंस निकाल लिया. अब हम पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमें चार्ज गिवन नहीं है, अभी हमें चार्ज का फील्ड गिवन है, हमें फील्ड गिवन है. अब हम फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख रहे हैं. हमने किससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया है? वर्क डन से निकालना सीख लिया है. अगर हमें WA भी पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया हमने. बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सीख लिया है. WAB इज इक्वल टू Q0 इंटू VA माइनस VB इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगेंस्ट निकालना हो, VB माइनस VA निकालना हो तो WAB अपॉन Q0 कर देंगे. ठीक है, तो वर्क डन से हमने निकाल लिया है पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट चार्ज Q से हमने निकाल लिया है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम किससे निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो उनमें डिफरेंस जरूर होगा. क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ चलती हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को चल रही होती हैं. ऐसी जगह, ऐसा रीजन जहाँ पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. ऐसा कहाँ होता है? इनसाइड कंडक्टर. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये 2 पॉइंट हैं A और B. इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. यानी क्या निकालना है? VA माइनस VB निकालना है. क्या करेंगे? माइनस साइन लगाना है, लोअर लिमिट लेनी है, बाद वाला पॉइंट लोअर लिमिट लेनी है B. ठीक है, फिर A, फिर E डॉट dr. ध्यान दें, ये कैसा फील्ड है? ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड है. हम यूनिफॉर्म फील्ड में कर रहे हैं कैलकुलेशन. यूनिफॉर्म फील्ड क्यों है? क्योंकि I कैप, J कैप, K कैप के कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यूज हैं और डायरेक्शन भी इसकी फिक्स है. ठीक है, अगर यहाँ XI कैप, YJ कैप, ZK कैप होता तब ये वेरिएबल फील्ड होता. तो यूनिफॉर्म फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, लोअर लिमिट डाल दो B. क्या है लोअर लिमिट? 4, 3, 2. 4, 3, 2. अपर लिमिट डाल दो, क्या है? 2, 4, 3. A डाल दो, 2, 4, 3. E कितना है? 2I कैप, 3J कैप, 4K कैप. ये गिवन है. 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप. और dr लेना है. क्या लेना है? dr dxI कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप. ठीक है, तो VA माइनस VB क्या आएगा मेरे बच्चों? VA माइनस VB आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2dx I के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3dy JJ के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन प्लस 4dz KK के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट? 4, 3, 2 से 2, 4, 3 तक.
ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dy का y और dz का z। माइनस साइन नहीं भूलना, यहां लगाया माइनस, अगले स्टेप में गायब हो जाता है, ध्यान रहे। माइनस साइन जहां भी आपने गायब कर दिया वहीं पर नंबर खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2x, dy का इंटीग्रेशन y 3y, dz का इंटीग्रेशन z 4z, ठीक है। लिमिट 4 3 2 से कहाँ 2 4 3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, x की जगह अपर लिमिट, x की जगह कितना है 2 तो 4 प्लस y की जगह y वाली लिमिट 4 3 ज़ा 12, z की जगह यहाँ से z वाली लिमिट 4 3 ज़ा 12 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, x की जगह x की लिमिट 8, 3 3 ज़ा 9, y की जगह y कोऑर्डिनेट, z की जगह z कोऑर्डिनेट प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16, ये हो गया आपका 16 यहाँ से 16 यहाँ से कैंसिल, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना हो गया -3, माइनस साइन ये है, -3 वोल्ट इज द आंसर। -3 वोल्ट इज द आंसर। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ए और बी इस पॉइंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -3 वोल्ट है, ठीक है। -3 वोल्ट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कैसा फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड में, अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे हम वर्क डन निकालते हैं, कांस्टेंट फोर्स के लिए जब हम वर्क डन निकालते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही यूनिफॉर्म फील्ड में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डिस्टेंस। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, बंद करो यार ये मोबाइल अपना भाई। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड we can also write as पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को V से डिनोट कर रहा हूं, V बराबर ED। V बराबर ED जो है हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगा सकते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए लगा सकते हैं। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सिर्फ यही लगा सकते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में हम ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। E क्या है, E जो है, क्या मतलब है इस बात का, अगर हम फिगर से समझें, ये हमारे पास ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड पैरेलल और इक्वी स्पेस लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इस फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मैंने। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो ई जो है, ई क्या है यहां, ई है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। ई जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। और ये डी क्या चीज है बच्चों, डी जो है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन या यू कैन से कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ डी ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं है, याद रहे। डी ए और बी के बीच की डिस्टेंस नहीं है, तो क्या है डी, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along the field। यानी इस ए बी डिस्टेंस का प्रोजेक्शन लेना है। कहां प्रोजेक्शन लेना है, along the field लेना है प्रोजेक्शन। तो along the field प्रोजेक्शन लेने के लिए ए से यहां along the field आपने लाइन खींची और ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये ए सी है, ए सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस ए बी। तो ये मेरा d है, ये डिस्टेंस लेनी है यहां पे d। हियर d इज नॉट इक्वल टू ए बी। यहां पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो आपसे VA माइनस VB पूछेगा
या तो आपसे VA माइनस VB पूछेगा या आपसे VB माइनस VA पूछेगा। अब इसमें से एक प्लस होगा या एक माइनस होगा, तो आप जरा देख के बता सकते हैं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। लास्ट लेक्चर का जो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, क्या डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या मतलब इस बात का, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटता है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चला तो इस डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घट रहा है, तो बाद में कौन सा पॉइंट मिला, B, पहले कौन सा पॉइंट है, A। इसका मतलब A का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, B से, तो इसका मतलब VA माइनस VB पॉजिटिव है और VB माइनस VA क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, E इंटू D करेंगे, E हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एंड हियर D इज नॉट इक्वल टू AB। D इज क्या, प्रोजेक्शन ऑफ AB along द फील्ड, हियर D इज AC, E इंटू AC, हियर D इज नॉट इक्वल टू AB, बट D क्या है, यहाँ AC है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसे फिगर गिवन होगा और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां देख लें हम, ये 4 मीटर साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है फील्ड के अंदर, और फील्ड की वैल्यू दी हुई आपको 20 न्यूटन पर कूलम। आपसे कह रहा है फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VC और VB माइनस VC। हमें ये फाइंड करना है VA माइनस VB, VA माइनस VC एंड VB माइनस VC। ठीक है, तो क्या करेंगे, E इंटू D, यूनिफॉर्म फील्ड में E कितना है 20 और D क्या होगा यहाँ पे, पहले सबसे पहले देखो VA माइनस VB क्या होगा, प्लस या माइनस। अब मैं फील्ड की दिशा में चलूंगा तो ये पॉइंट बाद में है, तो A का पोटेंशियल कम है, B का पोटेंशियल ज्यादा है, तो VA माइनस VB हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। E इंटू D, D इज नॉट AB, D इज नॉट AB, क्या है D, इसका प्रोजेक्शन अलोंग द फील्ड कितना मिलेगा, प्रोजेक्शन इतना मिलेगा, जो कि कितना मिलेगा आपको 2 मीटर। E इंटू 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस 40 वोल्ट। ठीक है, VA माइनस VC देखोगे, VA पहले है, C बाद में है, फील्ड की दिशा में चलने पर पोटेंशियल घटेगा तो A प्लस C माइनस, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। 2 इंटू 2 अगेन 40 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट, और VB माइनस VC देखोगे तो ये फील्ड के अलॉन्ग ही है ये VB माइनस VC लाइन, तो यही हो गया टोटल प्रोजेक्शन 4 मीटर। तो B पहले है, C बाद में है, तो प्लस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। ठीक है, ये आपका फील्ड चला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड VAB बिटवीन पॉइंट्स A 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड B 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field E is equal to 2x I cap plus 3y square j cap plus 2z k cap न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ये कैसा फील्ड है बच्चों, आपको दिख रहा है क्लियरली, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट्स वेरिएबल हैं, 2x 3y स्क्वायर एंड 2z।
ठीक है, इसलिए ये वेरिएबल फील्ड है। तो अब वेरिएबल फील्ड के लिए अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वेरिएबल फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक ही तरीका, बस क्या, इंटीग्रेशन ओनली। इंटीग्रेशन के अलावा कुछ और काम यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी वेरिएबल फील्ड दिखे तो ओनली इंटीग्रेशन। क्या होगा, VA माइनस BB, VAB का मतलब क्या निकालना है, VA माइनस BB, VA माइनस BB, माइनस साइन नहीं भूलना है, लोअर लिमिट B लेनी है, B लेनी है, अपर लिमिट ये हो गई, बाद वाला पॉइंट इज द लोअर लिमिट, E डॉट dr, ठीक है। E हमें गिवन होगा, लोअर लिमिट B कितनी है, 2 4 2 2 4 2, और अपर लिमिट कितनी है, 4 3 4 4 3 4, ठीक है। E हमें गिवन है, कितना है E, इतना, 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2zk कैप। dr गिवन नहीं होगा, dr हमें लेना है, क्या लेना है हमेशा, dr, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, ठीक है। तो हमारा यहां से रिजल्ट चला आया। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, 2x, यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है, dx, तो 2x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2x dx। यहाँ आई का, जे का कोफिशिएंट कितना है, 3y स्क्वायर, यहाँ कितना है, dy प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है। j डॉट जे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना है 2z, और यहाँ कितना है dz प्लस 2z dz, ठीक है। लिमिट 2 4 2 4 3 4, 2 4 2 4 3 4, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ, तो यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर dx है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, वाई क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 गया, क्या बचा यहाँ, वाई क्यूब, ठीक है। और यहाँ के z की पावर 1, तो z 1 प्लस 1 जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या बचा यहाँ, z स्क्वायर, लिमिट आ गई 2 4 2 और लिमिट आ गई 4 3 4, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट में क्या करना है, x की जगह यहाँ से x कोऑर्डिनेट उठा के डाल दो अपर लिमिट वाला, 4 चौक 16, यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16, ठीक है। z की जगह z कोऑर्डिनेट माइनस लोअर लिमिट 4, 4 का क्यूब 64 और 2 का स्क्वायर 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन बाहर से है, जितना भी आया उतना वोल्ट आंसर, ठीक है, जितना आ जाएगा वो आपका आंसर आ गया।